Hello and welcome back to the class children. How are you all? I hope you all are fine. तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ नंबर 9। ठीक है, लेसन नंबर 9 जिसका नाम है होली। ठीक है, होली आप सबको पता होगा ना, हम होली का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, हिंदुओं के लिए मेन फेस्टिवल जो मुख्य त्योहार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? होली और दिवाली। ठीक है, वैसे तो हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट मेन फेस्टिवल कौन से होते हैं? होली और दीपावली या दिवाली भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे बेटा होली क्यों मनाई जाती है, होली के दिन क्या करते हैं। ठीक है, होली के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही सब हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। चलिए बेटा रीड करते हैं। हमारे देश भारतवर्ष को त्योहारों का देश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। सभी धर्मों के लोग अपने अलग अलग त्योहार मनाते हैं। यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, मगर कुछ त्योहारों का महत्व बहुत अधिक होता है। ठीक है, होली भी उन्हीं त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, मेन फेस्टिवल है। 2 दिनों तक मनाए जाने वाले रंगों के इस त्योहार का इंतजार सभी को रहता है ना। हम वेट करते रहते हैं, बहुत दिनों से वेट करते रहते हैं कि कब होली आएगी, है ना, कब हम रंगों से खेलेंगे। होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, और दीपावली को क्या कहते हैं? दीपों का त्योहार। ठीक है, होली को हर्ष, उल्लास और आनंद एवं प्रेम का त्योहार माना जाता है। ठीक है, हम हंसी खुशी सब मिलकर होली का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, इसे मनाने के पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। ठीक है, एक स्टोरी है कि हम इसको क्यों मनाते हैं। पुराने समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था। असुर मीन्स राक्षस। ठीक है, एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। ठीक है, उसको ना एक वरदान मिला था। उसने ब्रह्मा जी है ना, भगवान जी, उनकी बहुत पूजा की थी। ठीक है, बहुत यज्ञ किए थे, बहुत प्रार्थना की थी, तो भगवान जी ना उनसे बहुत खुश हो गए थे। इसलिए उन्होंने उनको वरदान दिया था कि तुम्हें ना कोई मार नहीं सकता है। ठीक है, तुम्हें ना कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है, तुम्हें दिन में भी कोई नहीं मार सकता, रात में भी कोई नहीं मार सकता। मीन्स उसको ऐसा लगने लगा था कि मैं ही अब भगवान बन गया हूँ। ठीक है, और वो सबको बोलता कि मैं ही अब भगवान हूँ। ठीक है, वह खुद को भगवान समझता था। ठीक है, उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। हिरण्यकश्यप था ना, उसकी एक सिस्टर थी जिसका क्या नाम था? होलिका। होलिका को वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जिसे ढके होने के बाद कोई व्यक्ति आग में नहीं जल सकता था। जो होलिका थी ना, हिरण्यकश्यप की बहन, उसके पास ना एक चद्दर थी जो कि उसको वरदान में मिली थी। और जब वो उस चद्दर को ना ओढ़ के बैठ जाती थी, अगर वो आग में भी बैठ जाती थी तो वो नहीं जलती थी। ठीक है, मीन्स वो चद्दर थी, वो आग से प्रोटेक्ट करती थी, उसको आग से कुछ नहीं होता था। हिरण्यकश्यप को कदापि मंजूर नहीं था कि उसके राज्य में उसके रहते हुए कोई भी किसी अन्य भगवान की पूजा करे। ठीक है, अब हिरण्यकश्यप सबको बोलता कि मैं भगवान हूँ, सब लोग मेरी पूजा करो। फिर क्या हुआ बेटा? हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। ठीक है, और हुआ क्या, जो हिरण्यकश्यप का जो बेटा था ना, उनका बेटा, वो किसकी पूजा करता था? भगवान विष्णु की, और जिसका नाम था प्रहलाद। ठीक है, जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसने प्रहलाद को बहुत समझाया और भगवान विष्णु की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करने का आदेश दिया। अब हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई दूसरे भगवान की पूजा करे, और उनका बेटा ही विष्णु भगवान की पूजा करता था। तो उसने अपने बेटे को कई बार समझाया कि तुम विष्णु भगवान की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। ठीक है, जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने उसे डराया, धमकाया,
प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था, ठीक है। वह अपनी भक्ति भावना से पीछे नहीं हटा। उसने अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान मानने से मना कर दिया। अब उसके बेटे ने बोला कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि आप तो एक राक्षस हो, ठीक है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। वह अपनी बहन होलिका के पास गया और उससे कहा कि वह प्रहलाद को मार दे। अब उसने क्या किया, अपने ही बेटे को मारने की प्लानिंग कर ली। उसने अपनी बहन को बोला कि वो उसके बेटे को मार दे। होलिका ने ऐसा ही किया। वह अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग में बैठ गई। तो उसने क्या किया, आग में ना उसको प्रहलाद को लेकर वो बैठ गई। और उसके पास तो क्या थी, वरदान में मिली चद्दर थी, जिससे कि वो तो जल नहीं सकती थी। उसने सोचा था कि मुझे तो आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त है, मैं तो बच ही जाऊंगी और इस आग में प्रहलाद जल जाएगा, ठीक है। और वो जल जाता तो वो मर जाता फिर। किंतु भगवान विष्णु के चमत्कार से नतीजा उल्टा हो गया। अब प्रहलाद तो विष्णु जी का सच्चा भक्त था, किंतु भगवान विष्णु के चमत्कार से नतीजा उल्टा हो गया, ठीक है। हुआ क्या, वह चद्दर होलिका के शरीर से फिसलकर प्रहलाद पर आ गिरी, जिससे विष्णु भक्त उस आग से बच गया और होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई। भस्म होना बेटा खत्म हो जाना। अब क्या हुआ, विष्णु भगवान ने प्रहलाद की हेल्प की, उसकी मदद की। जो होलिका के पास जो चद्दर थी ना, वो उड़कर किसके पास आ गई, प्रहलाद के पास। और अब प्रहलाद तो बच गया और होलिका थी वो जलकर मर गई वहीं पर। इसी मान्यता के आधार पर होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है, ठीक है। तो होली के दिन क्या करते हैं बेटा, शाम को क्या करते हैं, होलिका दहन, ठीक है। होलिका दहन का मतलब क्या होता है बेटा, बुराई को मार देना, ठीक है, बुराई का अंत हो जाना। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से बुरी इच्छाएं, बुरे विचार आदि भस्म हो जाते हैं, मीन्स खत्म हो जाते हैं। अगले दिन रंग, अबीर और गुलाल से होली का त्योहार मनाया जाता है। और नेक्स्ट डे क्या करते हैं बेटा, हम लोग सब होली के दिन क्या करते हैं, सभी लोग मिलकर रंगों से खेलते हैं, ठीक है। रंगों से, पिचकारी में पानी भरकर, ठीक है, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ घर पर बनाकर। होली के दिन लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं, ठीक है। अबीर मीन्स होता है बेटा सूखा रंग, गुलाल, ठीक है। सारे वमनशय, वैर भाव आदि को भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, ठीक है। हम जो हमारे दोस्त नहीं होते, शत्रु होते हैं, ठीक है, या हमारे दुश्मन होते हैं, उनसे भी हम क्या करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं और एक साथ मिलकर ये त्योहार मनाते हैं। होली के दिन का इंतजार सबसे ज्यादा बच्चों को रहता है। इस दिन वे पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे को रंगने के लिए दौड़ते हैं, है ना, बहुत मस्ती करते हैं होली के दिन। होली के दिन विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं। स्वादिष्ट व्यंजन मीन्स अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, अच्छा अच्छा खाना मम्मा बनाती है। सभी लोग एक दूसरे से स्नेह से मिलते हैं तथा छोटे अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। सब लोग प्यार से होली खेलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसे होता है होलिका दहन, ठीक है। आगे क्या है बेटा, होली का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है ना बेटा। बुरा था, होलिका बुरी थी ना, वो जल गई। और प्रहलाद तो सच्चा भक्त था, हम किसी को रोक नहीं सकते। यह त्योहार ईर्ष्या, बैर, वमनशय आदि बुरे भावों को त्याग कर प्रेम, स्नेह, मेलजोल आदि की भावना सिखाता है, ठीक है। होली से हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें सबके साथ अच्छे से प्यार से रहना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। चाहे कुछ भी कर लो, अंत में जीत अच्छाई की होती है, बुराई को हमेशा हारना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पाठ मूल्यांकन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है होली
रंगों का त्योहार है ना बेटा। हम रंगों से खेलते हैं होली के दिन। कैसे कैसे है बेटा? इस दिन लोग एक दूसरे को अबीर और रंग लगाते हैं, इसलिए होली कौन सा त्योहार है? रंगों का त्योहार है। ठीक है। नेक्स्ट है, होलिका को क्या वरदान प्राप्त था? क्या प्राप्त था बेटा? उसके पास एक चद्दर थी जो उसको आग से बचा लेती थी, मीन्स वो आग में नहीं जलती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, यह त्योहार हमें क्या सिखलाता है? क्या सिखाता है बेटा? यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। यह त्योहार नफरत, बैर आदि भावों को त्याग कर प्रेम, स्नेह आदि की भावना सिखलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। ठीक है। आपको जो शब्द दिए गए हैं इनसे आपको वाक्य बनाना है। ठीक है। फर्स्ट है योजना। योजना मीन्स प्लानिंग करना। ठीक है। हमने शिमला घूमने जाने की योजना बनाई। ठीक है। आप इसके अलावा भी कोई वाक्य बना सकते हो। योजना बनाई। ठीक है। नेक्स्ट है भक्त। ठीक है। भक्त, प्रहलाद किसका भक्त था? प्रहलाद विष्णु भक्त था। भक्त था। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा त्योहार। होली रंगों का त्योहार है। रंगों का त्योहार है। ठीक है। नेक्स्ट है इंतजार। इंतजार से क्या करते बेटा? सभी बच्चे होली का इंतजार करते हैं, है ना? करते हैं। नेक्स्ट है भगवान। भगवान, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। ठीक है। नेक्स्ट है विचार। विचार से वाक्य बना दे बेटा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का विचार बनाया। ठीक है। नेक्स्ट है वरदान। होलिका को वरदान में एक चादर मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 3, विलोम शब्द लिखे। ठीक है। इसके विपरीत शब्द लिखे। फर्स्ट है संध्या। संध्या होता है बेटा शाम का टाइम, सुबह। ठीक है। नेक्स्ट है छोटा। छोटे का विपरीत बड़ा। असुर। असुर होता है राक्षस। राक्षस का विपरीत देवता। नेक्स्ट है बुरी। अच्छी। अच्छाई, बुराई। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के लिए
तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, सेम अर्थ वाले, सेम मीनिंग वाले हमें तीन शब्द और लिखने हैं। ठीक है, देश, देश को हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्र, मुल्क और वतन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, बेटे को और क्या कह सकते हैं? पुत्र, पूत और आत्मज। नेक्स्ट है देवता, देवता को और क्या कह सकते हैं? देव, सुर और अमर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेम, प्रेम को और क्या कह सकते हैं? प्यार, स्नेह और अनुराग। नेक्स्ट है आग, आग को और क्या कह सकते हैं? अग्नि और पावक और अनल। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा लिंग परिवर्तन करो। ठीक है, इनके जेंडर हमें चेंज करने हैं। बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, देवता, देवी, भतीजा, भतीजी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन आंसर अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन है, होली के त्योहार के साथ कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है? कौन सी कथा जुड़ी है बेटा? हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कहानी जुड़ी हुई है। ठीक है, कथा जुड़ी है। नेक्स्ट है हिरण्यकश्यप कौन था? हिरण्यकश्यप एक असुर था। ठीक है, वह प्रहलाद को क्यों मारना चाहता था? प्रहलाद तो उसका बेटा था, फिर भी वो प्रहलाद को मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि प्रहलाद उसकी पूजा ना करके भगवान विष्णु की पूजा करता था, इसलिए गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को मारना चाहता था। नेक्स्ट है होलिका कौन थी? कौन थी बेटा? होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसे क्या वरदान प्राप्त था? उसे कभी न जलने का वरदान प्राप्त था। ठीक है, नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, नंबर 7, अनेक शब्दों के लिए शब्द लिखिए। फर्स्ट है जो भगवान की भक्ति करता हो उसको क्या बोलते हैं? भगवान भक्त। ठीक है, नेक्स्ट है जिसके पास ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी। नेक्स्ट है जिसकी बुद्धि तेज हो, बुद्धिमान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 कि या की लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, देखो बोलने में सेम सेम है बट इनका यूज अलग अलग होता है। ठीक है, कहाँ होता है? इस की का यूज हम बेटा 2 सेंटेंस होते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए उसने कहा कि वह मुझे रंग देगा कि। ठीक है, उसने कहा एक वाक्य, वह मुझे रंग देगा दूसरा वाक्य। इन दोनों को किससे जोड़ दिया? की से। मेरी पिचकारी लाल रंग की है। ठीक है, सरल वाक्य है ये। नेक्स्ट है हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा लग रहा है कि। देखो ऐसा लग रहा है एक वाक्य, वह गुस्से में है दूसरा वाक्य। ठीक है, कि वह गुस्से में है। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 75। फर्स्ट पॉइंट, सही उत्तर के सामने टिक और गलत उत्तर के सामने इस निशान का प्रयोग करें। ठीक है, निशान लगाना है। अगर वाक्य सही है तो टिक, गलत है तो गलत का निशान लगाना है। फर्स्ट है भारत
त्योहारों का देश है। सही वाक्य है। नेक्स्ट है त्योहार हमें मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। सही वाक्य है। नेक्स्ट है होली प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। सही वाक्य है। नेक्स्ट है हम सब मिलकर त्योहार नहीं मनाते। गलत, हम तो मनाते हैं। नेक्स्ट है दीपावली दीपों का त्योहार है। सही वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2, सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। ठीक है। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? मैं, वह, आप, तुम, हम, वे, यह। ठीक है बेटा। और सर्वनाम शब्द आपको मोस्टली वाक्य की स्टार्टिंग में मिलेगा। ठीक है। फर्स्ट है वह मैदान में खेल रहा है। वह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है उसकी पुस्तक लौटा दो। उसकी। नेक्स्ट है मेरी घड़ी नई है। मेरी। नेक्स्ट है उन्होंने मैच जीत लिया। उन्होंने। नेक्स्ट है यह मेरा खिलौना है। यह। ठीक है। ये सारे शब्द कौन से हैं? सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है। अगर किसी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।